इनके लिए लोगों की जाने कोई मायने नहीं रखती क्या? कैसे अंडर कंट्रोल है? आप उन घरों के हालात जाके पूछिए जिनके घरों की जाने गई। सैकड़ों लोगों के सामने आप ऐसा बेतुका बयान दे सकते हैं कि ये छोटी मोटी हादसा है? कोई व्यवस्था नहीं की गई। व्यवस्थाएं इन्होंने सिर्फ मंत्रियों को बचाने के लिए किया, अपने मंत्री को बचाने के लिए व्यवस्थाएं की हुई है। अगर इन्होंने व्यवस्थाएं की होती तो सैकड़ों लोगों की जान नहीं जाती। ये इनका मंत्रिमंडल जो है लूट मंडल है। इन्होंने उसको मिल बांट के खसूट के कुछ जेब में रखा है। बिल्कुल घोटाला हो रहा है। अगर घोटाला नहीं होता तो ऐसी जाने नहीं जा रही होती। आज घोटाला हो रहा है, व्यवस्थित नहीं है चीजें। इतना पैसा लगा के अगर कुंभ में लोगों की जाने जा रही हैं तो बिल्कुल घोटाला हो रहा है। कि रेल मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दें और अपने पद से पदमुक्त हों, क्योंकि इनकी अव्यवस्था की वजह से लोगों की जाने गई हैं। रेल एक एक्शन और भी ले कि रेल मंत्री साहब का इस्तीफा ले। एक रेल मंत्री इतनी जानों से बढ़कर नहीं है। ये मोदी सरकार आए दिन बेकार सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। 250 लोग मर गए, ये राजनीति है। देख पा रहे हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यालय पे एक भाई साहब जो है यहाँ पे प्ले कार्ड लेके खड़े हैं। रील बनाने के लिए अवेलेबल नीचे जो तस्वीर है वो अश्विनी वैष्णव की है जो कि रेल मंत्रालय संभालते हैं, और दूसरी तरफ है दुर्घटनाओं के समय नॉट रीचेबल, यानी कि उपलब्ध नहीं होते हैं, मिलते नहीं हैं, जानकारी नहीं देते हैं। उस समय जो है वो ट्वीट करते हैं कि स्थिति अंडर कंट्रोल है। सर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ट्वीट किया था रेल मंत्री ने कि स्थिति जो है अंडर कंट्रोल है जब दुर्घटना हुई थी? साहब एक बात बता दीजिए, इनके लिए लोगों की जाने कोई मायने नहीं रखती क्या? कैसे अंडर कंट्रोल है? आप उन घरों के हालात जाके पूछिए जिनके घरों की जाने गई हैं। आपने अगर चीजों को व्यवस्थित तरीके से किया होता तो वो जाने जाती क्या? सैकड़ों जाने जो गई हैं वो जाती क्या? और कैसे आप आश्वासन दे देते हैं कि सब चीजें व्यवस्थित है? 50 करोड़ से ज्यादा लोग नहा चुके हैं, इतने लोग आ रहे हैं तो छोटी मोटी घटनाएं हो जाती ये हैं। छोटी मोटी घटनाएं हैं। यूपी के मंत्री आप मेरी अच्छा यूपी के मंत्री कह रहे हैं, उन मंत्री साहब से पूछिए कभी आपके घर में अगर ऐसी भगदड़ में कोई खुदा ना करे, भगवान ना करे, ऐसा हादसा हो जाए तो उस परिवार से पूछिए या अपने परिवार से पूछिए क्या बीतेगी। उन सैकड़ों लोगों के सामने आप ऐसा बेतुका बयान दे सकते हैं कि ये छोटी मोटी हादसा है? जिसके घर में नवजात शिशु गंगा जी नहाने जा रहे थे, वो गोद में लेके बेचारा सफर करने जा रहा था, वो पूरा परिवार भीड़ में दब के खत्म हो गया। उस परिवार को आप क्या सांत्वना देना चाहते हैं? क्या आप उनको इस तरह के झूठे आश्वासन दे रहे हैं? सरकार का कहना है कि 5 साल से कुंभ के लिए व्यवस्था और हजारों ट्रेनें चल रही है, इतनी व्यवस्था की गई है, छोटी मोटी घटना कोई व्यवस्था नहीं की गई। व्यवस्थाएं इन्होंने सिर्फ मंत्रियों को बचाने के लिए किया, अपने मंत्री को बचाने के लिए व्यवस्थाएं की हुई है। अगर इन्होंने व्यवस्थाएं की होती तो सैकड़ों लोगों की जान नहीं जाती। आप 7,000 करोड़ जो रुपए खर्च किया गया है, हाँ, वो कहाँ गया? व्यवस्था नहीं नजर आ रही। ये इनका मंत्रिमंडल जो है लूट मंडल है। इन्होंने उसको मिल बांट के खसूट के कुछ जेब में रखा है, कुछ व्यवस्थाओं में लगा है, बाकी ये लोग अपना डकार मारेंगे, पहचान नहीं पा रहे हैं उसको भी। आयोजन में घोटाला हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ जी, आयोजन में घोटाला हो रहा है, पैसा घोटाला हो रहा है ना साहब, बिल्कुल घोटाला हो रहा है। अगर घोटाला नहीं होता तो ऐसी जाने नहीं जा रही होती। आज घोटाला हो रहा है, व्यवस्थित नहीं है चीजें। इतना पैसा लगा के अगर कुंभ में लोगों की जाने जा रही हैं तो बिल्कुल घोटाला हो रहा है। प्राप्त मिल रहा है ना, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो रहा है ना। किनको मोक्ष प्राप्त हो रहा है? सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि षड्यंत्र हो सकता है। सवाल है आपका, बताइए किस तरह से मोक्ष प्राप्त होता है? ये किस तो धीरेश्वर बाबा कह रहे हैं, ये बागेश्वर बाबा जी किस तरह का सवाल कर रहे हैं? ये बताइए, ये लोग धर्म गुरु बन रहे हैं और जिनके परिवारों से लोग अपनी जाने गंवा रहे हैं, उनको इस तरह की बातें शोभा देती है क्या ना किसी भी मंच से या किसी भी उससे? ये गलत बात है। हमारी मांग है भारतीय युवा कांग्रेस की कि रेल मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दें और अपने पद से पदमुक्त हों, क्योंकि इनकी अव्यवस्था की वजह से लोगों की जाने गई हैं, जो कि देश बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अमित मालवीय जी कह रहे हैं कि 144 साल बाद संयोग बना है, आपको आना चाहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लोग भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, लोग जा रहे हैं। एक मेरी बात सुनिए, ये भी कह रहे हैं कि षड्यंत्र हो सकता है। कैसे षड्यंत्र हो सकता है ये बता दीजिए, कैसे षड्यंत्र हो सकता है? आपके लोग, प्रशासन के लोग रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, कुंभ में खड़े हैं। षड्यंत्र कौन कर रहा है? उनको पकड़िए, जो षड्यंत्र कर रहा है उनको सजा दीजिए। और अगर कोई इस तरह की बातें नहीं तो बेफजूल बातें ना करके जो उसके अंदर अधिकारी है उसको सस्पेंड कीजिए। और नहीं आना चाहिए, इतनी ज्यादा संख्या में बेटिकट होकर क्यों आ गए? एक बात बताइए, बेटिकट होके एक तरफ सरकार इन्हें आमंत्रण दे रही है कि आप आइए, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि बेटिकट होके आप आ रहे हैं, तो जनता करे क्या? जहां पर आपका किराया मामूली सा जो फ्लाइट का किराया तो 2-4 हजार होता था, आज वो लाख रुपए पहुंच रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि क्यों आ रहे हैं? तो सरकार जब सारी चीजों में मिली भगत करके जनता को लूटने का काम करे, काम कर रही है। नहीं गए हैं आप, कुंभ नहीं गए इसलिए इस तरीके। अरे भैया, मेरा पूरा परिवार कुंभ गया है और हम भी कुंभ जाएंगे, किस लिए आप कह रहे हैं कि हम नहीं गए? कौन से? तो रेलवे एक एक्शन ये भी लेना, रेलवे एक एक्शन और भी ले,
रेल एक एक्शन और भी ले कि रेल मंत्री साहब का इस्तीफा ले। समझ रहे हैं मेरी बात को? मोदी जी को अपने मंत्री को, अरे साहब एक रेल मंत्री इतनी जानों से बढ़कर नहीं है। रेल मंत्री साहब का इस्तीफा हो जाएगा। एक जिम्मेदार व्यक्ति को आपने मंत्री बनाइए जो व्यवस्थित तरीके से रेल को चला सके। हर बार रेल हादसा, हर बार स्टेशन पे दिक्कत, ऐसे नहीं चलेगा। रेल मंत्री साहब को इस्तीफा देना होगा। रेल मंत्री है साहब, रेल मंत्री। चलो खत्म करो। तो ये इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग हैं जो इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि 15 फरवरी की रात पुराने समय की बात कर रहे हैं। लोगों ने जिम्मेदारी लेते हुए अपने समय में इस्तीफे दिए हैं, लेकिन साहब दोनों रुक जाइए साहब, आपने हमें वैसे भी बाहर नहीं जाने दिया। देखो मीडिया बंधुओं को मैं कहना चाहूंगा, साहब प्रशासन से हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। यूथ कांग्रेस के लोगों को हमारे ऑफिस पे यहाँ पर बंदी बना दिया गया। अस्पताल को पूरा घेराबंद कर दिया गया था, लेकिन स्टेशन पे कोई पुलिस वाला नहीं दिखाई दे रहा था। ये किसकी व्यवस्था थी आप बता दीजिए मुझे। आपको जब सारी चीजें पता है, व्यवस्था किसकी है? भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो जब, और दिल्ली में भी केंद्र शासित राज्य है, यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो भी केंद्र की है। जब तीनों जगह भाजपा के प्रशासन के लोग हैं तो जिम्मेदारी भाजपा को लेनी पड़ेगी। और भाजपा के लोगों को और भाजपा के मंत्रियों को बेतुके बयान देने से बचने की बजाय अपना इस्तीफा देकर जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो देखिए लगातार लोग विरोध तो किस प्रकार से लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यालय पे आज एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन, जो रेलवे में दुर्घटना हुई, मात्र 15 दिनों के अंदर 2 दुर्घटनाएं होती हैं। यहाँ एक और भाई साहब हैं, हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि बार बार होते रेल हादसे, अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दो। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? रेलवे ने तो तत्काल प्रभाव से बहुत सारी व्यवस्थाएं लागू की, 60 स्टेशनों पे जो रोक प्रभाव क्षेत्र बनाया गया है, अब जाकर ये तय कर दिया गया है कि प्रयागराज जाने के लिए गाड़ियां कहाँ से खुलेंगी। मेरी बात सुनो भाई जी, जब लोगों की जान चली गई है, अब ये कह रहे हैं ये अच्छी वो सुविधा बन गई है। इससे पहली सुविधा बना देते, इतने गरीब लोगों की जान नहीं जाती। ये मोदी सरकार आए दिन बेकार सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो यूथ कांग्रेस रोड पे आ जाएगा। आए दिन रेल हादसे होते रहते हैं, आए दिन रेल, जब से सरकार बनी है ना, हमारे जवान शहीद होते हैं और रेल मंत्री जी इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं है। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वो व्यवस्था में परेशान है, आप लोग राजनीति में परेशान हैं। राजनीति है, 250 लोग मर गए, ये राजनीति है। आप बताओ। नहीं, भाजपा के लोग नहीं, भाजपा के लोग कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के मीडिया वाले हो, आप ये चीज सवाल कर रहे हो तो उनसे भी तो करो ना कि 250-300 लोग मरे, उसके माँ बाप का जाके हाल पता करो। आप किस तरीके से रो रहे हैं, लाश नहीं मिल रही है। 18 लोगों की जान गई है, वो कह रहे हैं। 250 लोग मरे हैं, आप जाके देखो ना। मेरा घर बल्ली मरान में पड़ता है और है ना, मेरा घर 2 किलोमीटर है। हम गए थे, जूते चप्पल कपड़े किस तरीके से वहाँ पे गिरे हुए हैं ना। आज भी आप जाके देखोगे तो आप कहोगे 500 लोग मरे होंगे। सरकार तो कह रही कि इतनी बड़ी व्यवस्था में जो है छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है। मेरी बात सुनिए, एक चीज बताइए, सरकार तो छुपाएगी ना, मरेगा सरकार क्यों छुपाएगी? छुपाएगी नहीं। सरकार बदनाम होगी, जनता को पता लगेगा। 100 की 50 लोग आप बोल रहे हैं, 18 लोग मर रहे हैं। 18 नहीं, 250 लोग मर रहे हैं। 250 लोग मरे, 250 लोग। तो ये इंडियन यूथ कांग्रेस पे आज जो प्रदर्शन हुआ, उसमें किस प्रकार से लोग यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि 250 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन प्रशासन है कि जवाब देने को तैयार नहीं है। रेल मंत्रालय से अभी तक किसी भी एक अधिकारी पे कार्रवाई तक नहीं की गई है। इस बात को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है बढ़ता ही जा रहा है। क्या है आप अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।